तो शुरू करते हैं नीम टाइम का नाम लेकर। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, लिंगडोंग अपना मैनिफेस्टेशन लेवल टेक्निक हेवनली फिंगर अब यूज करने की तैयारी करता है। अब जैसे इस अटैक को ये तैयार कर रहा था, आसमान में ब्लैक क्लाउड्स और हेवन और अर्थ की एनर्जी भी मोबिलाइज होना शुरू हो जाती है। अब आगे दूर खड़े जो भी लोग थे वो हैरान थे। तो मतलब सच में इन्होंने जो सुन रखा था कि इस लड़के के पास एक मैनिफेस्टेशन लेवल का मार्शल आर्ट है, वो सही है। और बड़ी बात ये थी कि ये बंदा एक बस ब्रांच फैमिली का था। टांगली को और ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर चुपचाप नीचे से ये बैटल को बस देख ही सकता था। पर ये एक चीज जानता था टांगली, इसका जो कैलकुलेशन था कि लिंगडोंग के पास माना की एक हाई लेवल का मार्शल आर्ट है, फिर भी काउजेन के सामने ये जीत नहीं सकता। और जब ये हार जाएगा तो ये एक मूड में था कि हेवनली फिंगर वाला जो टेक्निक है ये लिंगडोंग से छीन लेगा। लिंगडोंग की बॉडी पूरी तरह से गोल्डन युवान पावर से भर चुकी थी। हाथों पर एक ब्लैक फिंगर टाइप अटैक कंडेंस होना शुरू हो चुका था और इस पर जो शेड्स थे वो गोल्डन कलर के थे। लिंगडोंग अपने इस अटैक का इशारा काओ ज़ेन की तरफ करता है। काओ ज़ेन भी इस समय काफी एरोगेंट था। ये कहता आज दिखाई देता हूँ तुम्हें कि हाफ स्टेप का पावर क्या चीज होती है। अब इसकी भी जो ब्लडी युवान पावर वाली ऑरा थी कंडेंस होना शुरू हो जाती है। काओ ज़ेन ने भी जो टेक्निक यूज करता है इसका नाम था 9 स्काई शेकिंग स्टेप्स। मतलब इस अटैक में 9 स्टेप्स थे टोटल और इस टेक्निक में काओ ज़ेन ने अपना जो ऑरा था पूरे लिमिट तक पुश किया था। इसकी टेक्निक 9th ग्रेड की मार्शल आर्ट मानी जा सकती है। लिंगडोंग के जो समर्थक थे वो चिंतित हो जाते हैं। एक तो काओ ज़ेन का पावर हाफ मैनिफेस्टेशन लेवल पर और प्लस इसके पास भी 9th लेवल का मार्शल ग्रेड अटैक, काफी मुश्किल होगा शायद लिंगडोंग का यहाँ पर बचना। अब काओ ज़ेन लिंगडोंग की तरफ देखता और कहता है, तुम्हारे पास मैनिफेस्टेशन लेवल की टेक्निक तो है बच्चे, पर तुम्हारा स्ट्रेंथ अभी काफी नहीं है। तुम्हारे हाथ में ये अटैक एक वेस्ट है और कुछ नहीं। अब दोनों के अटैक एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। पूरा माहौल जो था यहाँ का इस समय शांत हो गया था। अटैक दोनों टकराते हैं और पूरा स्पेस इस समय मानो कांप रहा हो। कई सारे लोग जो कि आसमान में से इस बैटल को देख रहे थे वो तो पीछे हट जाते हैं। दोनों का अटैक टकरा तो रहे थे, पर काओ ज़ेन काफी तेजी से हंस रहा था। नीचे से टांगली भी हंस रहा था और ये कहता है, अंकल काओ ज़ेन इसे जल्दी से मारिए। और इसकी टेक्निक और साथ में वो सिंबल पपेट भी छीन लेते हैं। काओ ज़ेन के हिसाब से ये जीत रहा था। तभी लिंगडोंग कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैनिफेस्टेशन लेवल की टेक्निक इतनी आसान होती है उसको हराना? शुरुआत में जो उसका अटैक था हाफ फिंगर अटैक ही था, पर इस बार लिंगडोंग इसमें पूरा पावर यूज करता है और ये जो आधा अटैक था ये धीरे धीरे पूरी एनर्जी के कारण एक फुल फिंगर अटैक बन जाता है। अब इस अटैक को कहा जा सकता है इम्प्रिजनिंग द वर्ल्ड विथ वन फिंगर, हेवनली फिंगर अटैक। अब इसमें से जो गोल्डन लाइट निकल रही थी ये पूरे स्पेस को मानो कवर कर लेती है और सबकी नजरों के सामने वो जो ब्लडी कलर अटैक था काओ ज़ेन वाला वो एक्सप्लोड करने लगता है। ये ट्रू पावर था मैनिफेस्टेशन लेवल के टेक्निक का, अनस्टॉपेबल डिस्ट्रक्शन। काओ ज़ेन को भरोसा भी नहीं हो रहा था। काओ ज़ेन फिर भी इस अटैक को डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहा था, पर लिंगडोंग फुल प्रेशर से इस अटैक को काओ ज़ेन की तरफ प्रेस कर देता है। तुरंत ही काओ ज़ेन का जो शील्ड वगैरह था वो ब्रेक करने लगता है। इस अटैक के कारण काओ ज़ेन कुछ 100 मीटर दूर फेंक दिया जाता है और जाके एक बड़ी बिल्डिंग से टकराता है। फाइनली ये उठता तो है, पर इसका जो चेहरा था वो हरा पड़ चुका था। खून की उल्टी भी ये करना शुरू कर देता है। अब जो भी लोग थे ये शॉक्ड थे, मतलब काओ ज़ेन इसे भी इस बंदे ने डिफीट कर दिया है। अब धीरे धीरे हेवनली फिंगर का जो गोल्डन लाइट थी वो भी समाप्त हो जाती है। वहीं मू कियान वूकी वगैरह एक चैन की सांस लेते हैं। लिंगडोंग काओ ज़ेन की तरफ देखता और कहता है, तुम मेरे मैनिफेस्टेशन लेवल टेक्निक को लर्न करना चाहते हो, तुम्हारे पास इतनी योग्यता ही नहीं है। काओ ज़ेन अपना खून पूछता है और लिंगडोंग से कहता है, माना कि मैनिफेस्टेशन टेक्निक सच में काफी पावरफुल है, पर बच्चे तुम इस प्रकार के अटैक कितने बार यूज कर पाओगे? बात तो इसकी भी सही थी कि काओ ज़ेन इसका जो ऑरा था लिंगडोंग से ज्यादा स्ट्रॉन्गर था और उस अटैक को यूज करने के कारण लिंगडोंग अच्छी खासी अपनी एनर्जी यूज कर चुका था। पर लिंगडोंग हंसता और कहता है, कुछ भी हो दुनिया की नजरों में मैंने तुम्हें पीछे तो खदेड़ दिया है। अब इधर टांगली अपने अंकल काओ ज़ेन से कहता है, वैसे भी मैंने मेंटल एनर्जी से कुछ पावरफुल फोर्सेस को जो कि हेडक्वार्टर में बैठे हैं उन्हें बुला लिया है, तो बस आप इसको थोड़ा डिले कर दीजिए, फिर ये बच के नहीं जा सकता। अब ये सुनते ही लिंगडोंग भी थोड़ा चिंतित हो जाता है कि और भी लोग तो इसका बचना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। पर लिंगडोंग कहता है कि तुम लोग मारना ही चाहते हो तो मैं तुम में से किसी को छोड़ने वाला नहीं हूँ। लिंगडोंग फिर से अपने युवान पावर को कंडेंस करना शुरू कर देता है। काओ ज़ेन भी समझ जाता, ये पीछे हटता है और टांगली की तरफ बढ़ता है, क्योंकि ये समझ जाता है कि लिंगडोंग का अटैक इस पर नहीं बल्कि टांगली पर फोकस है, पर शायद थोड़ी लेट हो चुकी थी। अब जब लिंगडोंग टांगली को कैप्चर करने को सोचता तो 3 पावरफुल फोर्सेस इसे रोकने की कोशिश करते, पर लिंगडोंग अपने गोल्डन अटैक से इन तीनों को पीछे खदेड़ देता है। इस अटैक से तीनों पीछे दौड़ते पर खून की उल्टी भी इनकी शुरू हो जाती है। टांगली भी समय भाग रहा था, लिंगडोंग इसके पीछे पड़ गया था। भागते भागते ये एक मेंटल एनर्जी अटैक लिंगडोंग पर लॉन्च करता है, पर लिंगडोंग हंसता है और अपने मेंटल एनर्जी के बस एक फ्लक्चुएशन से इसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और तुरंत ही लिंगडोंग टांगली का सीधा सर ही जाके पकड़ लेता है। अब लिंगडोंग ने जो काम किया था इतना जल्दी किया था कि किसी को समय ही नहीं मिला था। अब काओ ज़ेन फाइनली थोड़ा बहुत रिकवर करता है। ये लिंगडोंग से कहता है, टांगली को छोड़ दो, नहीं तो हश्र काफी बुरा होगा तुम्हारा।
क्योंकि इसको एक चीज और मालूम था काओ ज़ेन को कि इसके सामने और इतने लोगों के सामने अगर लिंग डोंग इसे पकड़ के निकल गया तो कितनी बदनामी होने वाली है इनकी। इस दौरान काओ ज़ेन एक पावरफुल ब्लडी पंच अटैक लिंग डोंग की तरफ लॉन्च कर दिया था, पर लिंग डोंग भी काफी शातिर इस अटैक को ये देखता है और टांगली को लेकर के ये पीछे भागने लगता है। भागते भागते ये सिंबल पपेट को भी प्रकट करता है और ये जो काओ ज़ेन का अटैक था उसे सिंबल पपेट डिस्ट्रॉय कर देता है। लिंग डोंग हंसता है और कहता है ठीक है, तुम्हारा पपेट सेट जितना मैंने सोचा था काफी वीक है, पर गुड बाय। लिंग डोंग एक सीटी मारता है और जाओ यान तुरंत यहाँ पर प्रकट होता है। इसके ऊपर बैठ करके ये काफी तेजी से निकलने लगता है। अब इस समय जो भी लोग थे ये हैरान थे कि मतलब लिंग डोंग का नाम पूरे इस डेजोलेट एरिया में घुसने वाला है। ये अकेला आया था और एक हाफ स्टेप मैनिफेस्टेशन लेवल के बंदे और कई सारे की क्रिएशन एडवांस लेवल के बंदों को हरा करके इनके ही यंग प्रिंस को यानी टांगली को लेकर के यहाँ से निकल गया है। थोड़ी समय में लिंग डोंग एक माउंटेन के पीक पर पहुंच जाता है। टांगलिंग फिरार बेहोश था। लिंग डोंग यहाँ पर वापस आने के बाद थोड़ा सोचता है कि अगर ये काओ ज़ेन नहीं आया होता तो पपेट सेक्ट का ये ब्रांच कब का ये डिस्ट्रॉय कर देता। हालांकि अगर इसे काओ ज़ेन को मारना ही था तो अंकल मार्टिन थे इसके साथ, पर ऐसे ट्रम्प कार्ड को ये रिवील नहीं करना चाहता था। अब इधर टांगली जागता है और लिंग डोंग से बहस करने लगता है, मतलब तुम सच में हमारे पपेट सेक्ट को अपना एक दुश्मन बनाना चाहते हो। लिंग डोंग भी हंसता है और कहता है ये सब तो पहले ही से हो चुका है। अब टांगली यहाँ से भागने को सोचता है, पर जैसे ये भागने को देख जायोन अपने पाइथन वाले पूंछ से इसके बॉडी पर एक करारा प्रहार करता है और ये फिर से एक बार खून की उल्टी करना शुरू कर देता है, मानो इसके शरीर पर एक बड़ा सा चट्टान गिर गया, ऐसा इसको फील होता है। लिंग डोंग भी हंसता और कहता है तुम क्या सोच रहे हो, क्या मैं तुम्हें जिंदा नहीं मतलब तुम्हें मार नहीं सकता हूँ। और तुरंत ही ये अपने मेंटल एनर्जी टांगली के आसपास घुमाने लगता है। टांगली समझ जाता है, ये पूछता तुम्हें चाहिए क्या चीज, सीधा बोलो। अब टांगली ये तो जानता था कि लिंग डोंग मर्सी किसी को दिखाता नहीं है, तो ये समझ गया था। लिंग डोंग इसे कहता है मुझे तुम्हारे इस पपेट कल्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। टांगली कहता है सपनों में, और जितना तुम जानोगे तुम्हारे लिए उतनी बड़ी परेशानी है। लिंग डोंग कहता है तुम ऐसा तो नहीं चाहते हो कि मैं अपने माइंड पावर से तुम्हारे दिमाग को सर्च करूं, पर इसके कारण से तुम्हारी याददाश्त भी जा सकती है। और ये हंसता है। टांगली जानता था ऐसी टेक्निक्स होती हैं, तो ये डर जाता है। अब ये इससे पूछ ही लेता है तुम्हें किस बारे में जानना है। अब ये इसे कहता है जब पिछली बार वो एंशिएंट टैबलेट वाली जगह खोली थी तो तुम्हारे पपेट सेक्ट ने सिंबल पपेट का लेयर के बारे में ऐसा कुछ प्राप्त किया था। ये सुनते ही टांगली के होश उड़ जाते हैं। ये कहता मुझे नहीं पता। अब लिंग डोंग अपने मेंटल एनर्जी से इसके बॉडी पर अटैक करने लगता है। काफी ज्यादा पेन में इसमें टांगली था। अब ये बोलता ठीक है मैं बताता हूँ। अब ये कहानी शुरू करता है कि प्रीवियस टाइम की बात है और हमारे सेक्ट के कुछ लोगों ने सिंबल पपेट का लेयर प्राप्त किया था। लिंग डोंग डायरेक्टली पूछता है वो चीज फिलहाल कहाँ पर है। अब ये कहता है मुझे उस चीज के बारे में पता तो नहीं है, पर मुझे इतना पता जैसे वो चीज मिला था मेरे फादर ने पपेट सिटी में उस चीज के साथ खुद को लॉक कर लिया है। मुझे भी नहीं पता वो है क्या चीज, पर जो भी है वो काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है। घोष पपेट सिटी जो है पपेट सेक्ट का मेन हेडक्वार्टर है। इसके बारे में लिंग डोंग ने सुन रखा था कि वहां पर ज्यादा ही पावरफुल लोग हैं। अब ये और चीजें बताता है कि इसके फादर ने 2 दिन पहले ऐसी न्यूज आई है कि कई सारे लोगों को इकट्ठा करने वाले, क्योंकि वो जो मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट है उस पर एक सील है और उसको खोलना इतना आसान नहीं है। और मेरे फादर ने शायद जितना भी कोशिश किया उस चीज को वो अकेले रिफाइन कर नहीं पाए, तो वो उसको फोर्सफुली ब्रेक करना चाहते हैं कई सारे लोगों की मदद से। अब वो जो भी चीज है वो ब्लैक एल्डर ने, जो मतलब इसके बॉडी पर एक मार्क आता है लिंग डोंग के फोरहेड पर ब्लैक वाला, उन्हीं एल्डर ने छोड़ा है, जिसे कि डेवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल भी कहा जा सकता है। अब इस समय अंकल मार्टिन जो थे वो लिंग डोंग से एक ही चीज बोलते हैं, बच्चे एक चीज मैं तुम्हें बता दूं कि अगर वो सील टूट गया जो कि ब्लैक आई एल्डर ने लगाया है और उस चीज को पपेट सेक्ट का जो सेक्ट मास्टर है वो डिवोर कर लिया उस एंसेस्ट्रल सिंबल को, तो पूरे यान एम्पायर में कोई भी ऐसा नहीं है जो उसके टक्कर का हो। लिंग डोंग समझ जाता है कुछ भी हो उस चीज को इसे कैसे भी प्राप्त करना ही पड़ेगा, और शायद उसके मदद से ये लांगटियान से फिर शायद फाइट भी कर पाए, क्योंकि अगले साल ही क्लैन मीटिंग है। अब लिंग डोंग टांगली से पूछता है हेडक्वार्टर में कितने लोग हैं जो कि मैनिफेस्टेशन लेवल पर हैं। टांगली बताता है मेरे फादर को मिला करके टोटल 3 लोग हैं जो कि मैनिफेस्टेशन लेवल पर हैं। लिंग डोंग भी ये सुन करके थोड़ा चिंतित हो जाता है। अंकल मार्टिन भी कहते हैं अब तुम्हारा प्लान क्या है। हालांकि इन्होंने अपना स्ट्रेंथ रिकवर किया था, पर शायद ये अभी मैनिफेस्टेशन लेवल के इनिशियल लेवल के बंदों से ही फाइट कर सकते थे। अब लिंग डोंग इनसे कहते हैं फिलहाल पपेट सिटी के हेडक्वार्टर चलते हैं और वेट करते हैं सही टाइम का। थोड़ा बहुत डिस्कस करने के बाद अंकल मार्टिन के साथ लिंग डोंग फिर से टांगली की तरफ देखता है। टांगली डरने लगता है। ये इससे कहता है मैंने जितना बताना था, जितना मुझे मालूम था, मैंने तुम्हें बता दिया है। लिंग डोंग हंसने लगता है और कहता है मुझे जितना याद है तुम्हें भी उस टैबलेट से एक ग्रेड 9 का मार्शल आर्ट मिला था, अब मुझे वो दे दो। क्योंकि लिंग डोंग के लिए इसका जो मैनिफेस्टेशन लेवल का टेक्निक उसे यूज करना फिलहाल के लेवल के हिसाब से काफी इसकी एनर्जी जाती थी, और हर समय इस प्रकार के अटैक को यूज करना भी सही नहीं है, तो ये ग्रेड 9 का आर्ट यूज कर सकता था। ये सुनते ही टांगली का चेहरा और भी ज्यादा अगली हो जाता है। अब टांगली से कहता है जो भी मतलब टेक्निक्स मिलती है अगर तुम्हें खुद ही पता होगा तो किसी की बंदे के वो माइंड में इम्प्रिंट हो जाती है, तो मैं तुम्हें कैसे दूंगा। लिंग डोंग हंसा और कहता है मुझे कुछ नहीं, उस मार्शल आर्ट का इनहेरिटेंस चाहिए जो कि तुम्हारे दिमाग में है।
क्योंकि जो ये मार्शल आर्ट टेक्निक्स होती हैं इनका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता है। टांगली गुस्सा होता है, फिर से लिंगडोंग अपने मेंटल एनर्जी इसके बॉडी की तरफ भेजने लगता है। ये चुप हो जाता है। अब टांगली समझ जाता है। ये अपनी आंखें बंद करता है। इसकी बॉडी में वो पर्पल बॉल टाइप एनर्जी फ्लो करना शुरू कर देती है। ये वही ग्रेड 9 का टेक्निक था। अब लिंगडोंग तुरंत ही इस पर्पल बॉल को अपने हाथों में ले लेता है और डायरेक्टली इस पावर को ये अपने बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता है और धीरे धीरे इसके जो भी टेक्निक्स के तरीके थे लिंगडोंग के माइंड में ये जाने लगता है। और उसमें सबसे पहला चीज जो ये देखता है उसमें लिखा हुआ था 9 डिस्ट्रक्शन पर्पल शैडो। लिंगडोंग की भी आंखें बंद रहती है। ये इस मेथड को यानी कल्टीवेशन मेथड जो था इस टेक्निक का इसे धीरे धीरे सीखने लगता है। 10 मिनट इसको लगते हैं टोटल। अब क्योंकि लिंगडोंग के पास इसका खुद का वो स्टोन टालिस्मैन का स्पिरिचुअल डोमेन था तो उसके अंदर जा करके ये जल्दी से इस 9 डिस्ट्रक्शन पर्पल शैडो को सीख सकता था। तो काफी खुश था फिलहाल। अब टांगली से कहता है मैंने तुम्हें अपना मार्शल टेक्निक भी उसका इनहेरिटेंस दे दिया, अब तो मुझे जाने दो। लिंगडोंग फिर से हंसता है और इसके बाद जो इसका पर्स था जिसमें कि लोग मतलब युआन पिल रखते हैं टांगली वाला उसे छीन लेता है और इसमें टोटल 30,000 युआन पिल्स थे। अब इससे इसके लिए जो इसका सिंबल पपेट है उसको चार्ज करने का काम हो जाएगा। अब इधर अंकल मार्टिन कहते हैं कब निकलना है घोस्टली पपेट सिटी की तरफ। लिंगडोंग कहता है फिलहाल हम यहीं पर वेट करेंगे कुछ दिन और मैं वो जो 9 डिस्ट्रक्शन पर्पल शैडो टेक्निक है उसे मास्टर करता हूँ। अंकल मार्टिन कहते हैं फिलहाल टांगली बेहोश हो चुका था, इसका क्या करना है। लिंगडोंग हंसता है और कहता है इसी का तो फादर पपेट सेक्ट का लीडर है तो हम इसे यूज कर सकते हैं वहां पर। तो फिलहाल जायोयान के ऊपर बैठ करके टांगली को लेकर के ये लोग शांत जगह पर निकल जाते हैं ताकि 9 डिस्ट्रक्शन पर्पल शैडो टेक्निक ये मास्टर कर सके। कुछ दिन बीत जाते हैं और लिंगडोंग किसी को नजर नहीं आता है बाकी लोगों के लिए। अब इधर जो पपेट सेक्ट वाले उनके कई सारे एल्डर्स ने लिंगडोंग की फोटो वगैरह लगा दी थी कि जो भी इसे ढूंढ के देगा उसे अच्छा खासा रिवॉर्ड मिलेगा, खास करके टांगली का लोकेशन के लिए। तो इस समय डेजोलेट क्लैन वाले यानी डेजोलेट पैलेस वाले जो भी लोग थे बस लिंगडोंग को ही ढूंढ रहे थे। इधर समय बीतते जाता है और पल भर में 7 दिन निकल चुके थे। पपेट सेक्ट की इस हालत को देख करके खास करके ग्रेट डेविल सेक्ट वाले और मार्शल अलायंस वाले थोड़ा अच्छा फील कर रहे थे, पर इसमें पपेट सेक्ट वाले शांत थे तो ये लोग भी समझ रहे थे कुछ तो बड़ा होने वाला है। अब इधर सीन शिफ्ट होता है। एक माउंटेन रेंज में एक गुफा के अंदर एक बंदे को दिखाया जाता है। यहाँ पर एक यंग फिगर को दिखाया जाता है जो कि एक बाम्बू फर्श में बैठा हुआ था। ये उस स्टोन टालिस्मैन का एक अलग वाला जो स्पेस था उसमें लिंगडोंग प्रैक्टिस कर रहा था। यहाँ पर 2 लिंगडोंग को दिखाया जाता है। लिंगडोंग आगे बढ़ता है उस इल्यूजनरी फिगर की तरफ जो कि ये खुद था। तो वहां पर जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा था 7 और लिंगडोंग प्रकट होते हैं, सभी इल्यूजनरी थे। मतलब वो टोटल 8 इल्यूजनरी फिगर और एक अपना लिंगडोंग लेकर के टोटल 9। और यही वो टेक्निक थी जिसे लिंगडोंग मास्टर कर रहा था, 9 डिस्ट्रक्शन। फाइनली लिंगडोंग एक अच्छा बैटल करने के बाद इन 8 शैडोज से बाम्बू फर्श के बीच में एक स्माइल देता है। अभी भी इनको डिफीट तो नहीं कर पा रहा था पूरी तरह से, पर इस 9 डिस्ट्रक्शन के एक ठीक ठाक लेवल पर ये पहुंच चुका था। अब ये अपनी आंखें खोलता है और कहता अब समय हो चुका है पपेट सिटी के हेडक्वार्टर निकलने का। इसको मालूम था जहां पर ये जा रहा है वहां पर काफी ज्यादा खतरा है, पर कुछ भी हो वो एंसेस्ट्रल डिवोरिंग सिंबल्स तो इसको चाहिए। इस समय डेजोलेट प्रोविंस था उसको दिखाया जाता है। यहीं पर एक मिस्टीरियस ब्लैक यिन माउंटेन रेंज था और ये माउंटेन काफी वियर्ड था। इस एरिया में कई सारे लोग मारे भी गए थे क्योंकि यहाँ पर डेमोनिक बीस्ट वगैरह भी रहा करते हैं। हालांकि ये जगह काफी डेंजरस था पर काफी लोग यहाँ पर आते रहते थे क्योंकि यहाँ पर ट्रेजर्स भी बहुत ज्यादा थे। और यहीं पर पपेट सिटी का हेडक्वार्टर इस मिस्टीरियस माउंटेन रेंज में बना हुआ था। लिंगडोंग भी अब इस यिन माउंटेन पर आ चुका था और नीचे में जो ह्यूज सिटी थी पपेट सिटी का हेडक्वार्टर ये उसी की तरफ देख रहा था। अब सिटी में प्रवेश करने के लिए एक बहुत बड़ा सा सिटी डोर था और यहाँ पर गार्ड्स वगैरह थे जो कि सबको अच्छे से चेक कर रहे थे। ऊपर से खड़ा लिंगडोंग अंदर में पावरफुल ऑरास को सेंस कर सकता था। कारण यहाँ पर टाइट सिक्योरिटी का वही था क्योंकि डेवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल के सील को ब्रेक करना था, तो ये लोग पूरी तरह से सतर्क थे। यहाँ पर एक अलग ही प्रकार की कोल्ड की को फील किया जा सकता था। लिंगडोंग इसे देखकर ज्यादा चिंतित था, पर अंकल मार्टिन कहते हैं इस प्रकार की कोल्ड की भी मेरे सामने कुछ नहीं है। लिंगडोंग अंदर प्रवेश करता है पर जायोयान को ये उधर ही छोड़ देता है, पर नीचे आने में इसको आधे घंटे लग जाते हैं। फिलहाल ये सिटी वॉल के पास खड़ा था। यहाँ पर थोड़ी देर ऑब्जर्व करते कि इसको अंदर जाने के लिए ये जो कोल्ड की का एक प्रोटेक्शन बैरियर है उसे इसे तोड़ना पड़ेगा, इससे कोई जानेगा भी नहीं और ये अंदर सिटी के प्रवेश कर सकता है। और इन सब कामों में इसको 10 मिनट लगते हैं और इसमें इसकी मदद अंकल मार्टिन ने की थी क्योंकि अंकल मार्टिन के पास एक टेक्निक थी, इसको पर्पलिश ब्लैक मेम्ब्रेन कहा जाता है। जैसे ये लाइट निकलती वो जो कोल्ड की थी वो पूरी तरह से गायब हो जाती है और इस मौके का फायदा उठा करके ये अंदर प्रवेश कर गया था। ये ब्लैक रोब पहन के खुद को ढके हुए सिटी के अंदर अब घूम रहा था। सिटी में काफी हलचल थी फिलहाल। अब सिटी में कई लेयर्स थे, टॉप मोस्ट लेयर पर बस पपेट सेक्ट के जो कोर मेंबर्स थे वही जा सकते थे। हालांकि ये जो सिटी था इसमें पपेट सेक्ट के अलावा बाकी लोग भी रहते थे, तो कुछ पैसे वगैरह देख करके लिंगडोंग ने पपेट सेक्ट के हेडक्वार्टर के बारे में अच्छी खासी न्यूज निकाल ली थी और इसे इतना पता चल गया कि हेडक्वार्टर जहाँ पर है वहां पर पावरफुल फोर्सेस पपेट सेक्ट के इकट्ठा हो चुके हैं और उस सील को डेवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल पर जो बना हुआ है उसे ब्रेक करने की तैयारी कर रहे हैं।
अब इनका जो हेडक्वार्टर था ये माउंटेन के ऊपर था, तो लिंग डोंग निकल जाता है उधर की तरफ। केयरफुली यहाँ पर जो भी पेट्रोलिंग लोग थे उन्हें ये बाईपास करते हुए मिस्टीरियस ब्लैक इन माउंटेन के टॉप पर पहुंच गया था। लिटिल मार्टिन के कारण इसके ऑरा को फिलहाल कोई फील नहीं कर सकता था। मतलब अगर मैनिफेस्टेशन लेवल का भी बंदा हो तो उसके लिए डिस्कवर करना काफी मुश्किल होगा। अब यहाँ पर आने के बाद लिंग डोंग देखता है 10 लोग तो ऐसे हैं जो कि की क्रिएशन लेवल पर हैं, 2 लोग इसे ऐसे मिलते हैं जो कि हाफ मैनिफेस्टेशन लेवल पर हैं। यहाँ पर तो शायद लिंग डोंग का निकलना भी मुश्किल होगा, पर चुपचाप ये फिलहाल वेट कर रहा था क्योंकि 5 घंटे बाद सील ब्रेकिंग का काम चालू होने वाला था। अब धीरे धीरे जब समय पास आता तो लिंग डोंग को ऊपर में 3 पावरफुल फोर्सेस दिखते हैं और ये तीनों मैनिफेस्टेशन लेवल पर थे। इनकी ऑरा काउजेन जिससे कि ये फाइट किया था उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर थी। एक इसमें से टांगली के फादर थे और 2 ग्रेट एल्डर्स थे। अब इन तीनों के बीच में एक मैन थे, मतलब इन तीनों में से एक थे वो। उनकी बॉडी पर एक मिस्टीरियस ग्लो थी, एक मिडिल एज मैन के जैसे ये लग रहे थे, पर चेहरा इनका फिलहाल काफी पेल था। और यही थे पपेट सेक्ट के लीडर टांग शा। और ये दोनों एल्डर्स टांग शा के लेफ्ट और राइट हैंड माने जा सकते हैं। लेफ्ट वाले एल्डर इससे पूछते हैं कि टांग शा लीडर, क्या आप सच में सोच रहे हैं कि हम इस सील को ब्रेक कर पाएंगे इतने लोगों की मदद से? पर मुझे डर है कोई बाहर से हम पर अटैक ना कर दे इस समय, जैसे कि ग्रेट डेविल सेक्ट वाले या मार्शल अलायंस वाले यहाँ पर छुपे हो सकते हैं। ऐसा ये एक आशंका जताते हैं। पर टांग शा कहते हैं किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि यहाँ पर आ जाए, और ये कहते हैं कि अगर इस चीज का पावर मैं हासिल कर लिया तो मैं आराम से निर्वाणा लेवल पर जा सकता हूँ। और उस लेवल पर पहुंचने के बाद तो ग्रेट यान एम्पायर में भी कुछ ही लोग होंगे जो मेरे सामने टिक सकते हैं। और इस दौरान राइट एल्डर कहते हैं अब इतने लोग इकट्ठा हो गए हैं तो हम टांगली को कैसे ढूंढेंगे? ये थोड़ा चिंतित थे। टांग शा कहते हैं अपने बच्चे को ये लिएर बुलाते हैं टांगली को कि वो जिंदा होगा क्योंकि उसका सील अभी भी मैं फील कर सकता हूँ। और अगर मैं ये पावर को अचीव कर लिया यानी ये सील को ब्रेक करके, तो मैं वैसे डायरेक्टली यहीं से टांगली के लोकेशन को फील कर सकता हूँ। और टांगशा को मालूम था कि एक लिंग डोंग करके बंदा है जिसने कि इनके बेटे को उठाया है। आंखों में इनको काफी गुस्सा था, पर फिलहाल ये अपने को काम रखे हुए थे। अब टांगशा अपने जो भी लोग थे उनसे कहते हैं अब यहाँ पर 9 घासली डेमन फॉर्मेशन बना दो। इनकी बात सुनते ही कई सारे लोगों ने अपने इसेंस ब्लड को यूज किया और अपने युवान पावर की मदद से वो फॉर्मेशन बनाना शुरू कर दिया था। ये जो फॉर्मेशन था इसमें ब्लड कलर को साफ देखा जा सकता था और ये पूरे माउंटेन पर छा गया था। इसके साथ साथ टांगशा यहीं पर नहीं रुकते हैं। यहाँ पर जो यिन एनर्जी थी, यिन एनर्जी मतलब कोल्ड एनर्जी, ये उसे भी जो कि शायद अंडरग्राउंड में था एक्टिवेट करने को कहते हैं। और कई सारे एल्डर्स अपने पावरफुल फोर्सेस थे अंडरग्राउंड में क्रैक करने लगते हैं और एक ब्लैक यिन एनर्जी स्पेस में छाने लगती है। इस यिन एनर्जी के कारण ये जो फॉर्मेशन था ये और भी ज्यादा टेरिफाइंग हो जाता है। सिटी में जो भी लोग थे ये लोग सोचने लगते हैं ये पपेट सेक्ट वाले करना क्या चाहते हैं। इस प्रकार के फॉर्मेशन में इवन मैनिफेस्टेशन लेवल का बंदा भी शायद एंटर न करना चाहे। कुछ लोग डरने भी लगते हैं। लिंग डोंग भी देखता और कहता है ये टांग सा सही में काफी शातिर बंदा है। पर फिर भी अंकल मार्टिन कहते हैं कि जो ब्लैक आई एल्डर थे यानी कि जो एंशिएंट क्लैन वाले, वो एक गॉड लाइक चीज थे। इस सील को ब्रेक करना इतना आसान नहीं होगा। हजारों सालों से ये सील ब्रेक नहीं हुआ है। अब टांगशा बोलते उस एंसेस्ट्रल डिवोरिंग सिंबल को अब यहाँ पर लाया जाए। टांगशा एक पावरफुल अटैक सामने के प्लाजा पर करता है और जैसे ये करता है ये अटैक वहां पर एक होल हो जाता है। और इसी समय लिंग डोंग के बॉडी में जो नी गोंग वांग प्लेस है वहां पर जो इसका डेस्टिनी सोल सिंबल है उसमें भी फ्लक्चुएशंस होने लगते हैं। और वहीं दूसरी तरफ वो जो ब्लैक होल जिस पर की टांगशा ने अटैक किया था वहां से जो ऑरा निकल रही काफी पुरानी काफी एंशिएंट थी और यही वो ऑरा थी और ये वही चीज था डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल। लिटिल मार्टिन उसी को ध्यान से देख रहे थे। इस समय ये भी थोड़े एक्साइटेड थे। अभी जो ब्लैक होल था उसमें से जो ऑरा निकल रही पूरे फॉर्मेशन को ये घेर लेती है। अभी जो ब्लैक ग्लोइंग हॉल रहता है या बॉल रहता है उसके बीच में मतलब उसका डीपेस्ट रीजन में एक स्कल के साइज सिंबल था। यही था वो एंसेस्ट्रल सिंबल। और शायद ये जो सिंबल था अभी सो रहा था मानो लंबे समय से। लिंग डोंग की नजर इसी पर थी क्योंकि इसके लिए ही इसने दिन रात मेहनत किया था। अंकल मार्टिन भी कहते हैं अगर तुम इस चीज को प्राप्त कर लिए तो फ्यूचर में तुम एक लेजेंडरी वर्ल्ड क्लास प्रैक्टिशनर बन सकते हो। फिलहाल लिंग डोंग अपने इमोशंस को शांत कर रहा था क्योंकि सामने इसके 3 मैनिफेस्टेशन लेवल के बंदे थे, तो जल्दीबाजी में कुछ भी करना सही नहीं होने वाला था। अब वो जो ब्लैक ग्लो निकल रहा था उस सिंबल से वहां पर कई सारे मानो ब्लैक थ्रेड्स धागे टाइप दिख रहे थे इसे। अब ये देखता है टांगशा को वो जो फॉर्मेशन था उसमें से एक ब्लडी लाइट इकट्ठा हो रही थी, मतलब कि टांगशा तैयार हो रहा था इस सील को ब्रेक करने के लिए। तो भाई लोग स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं और उम्मीद करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक और सब्सक्राइब करो। और मैं एक चीज़ और बता दूं, दूसरे लोगों की तरह चाहता ना मैं तो बैटल थ्रू द हेवन, जिसकी कि आगे शायद कोई सीरीज भी नहीं है, फैन वाले लोग बनाते हैं। जैसे कि आप जैसे लोग भी एक स्टोरी लिख सकते हैं तो उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, पर ओरिजिनल लेखक की ये स्टोरी नहीं है। बैटल थ्रू द हेवन की मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल। तो एक्सप्लेन करके कोई मतलब नहीं, आप भी समझो। पर हाँ, मैं ग्रेट रूलर एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स के बाद, क्योंकि ग्रेट रूलर एक्सप्लेन करने से पहले मार्शल यूनिवर्स को जानना जरूरी है। उन दोनों में एक रिलेशन है। उम्मीद करता हूँ समझोगे। शुभ रात्रि।